बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। कल मैं नहीं बना सका वीडियो, पता नहीं क्यों नहीं बना सका। असल कोई समझ नहीं आ रही। मदीहा नवीन का क्वेश्चन था, सर ग्रुप बनाए, ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं? ग्रुप में कमेंट्स मैंने अभी चेक किए हैं। वैसे मेरे ख्याल है 79 कमेंट्स हो गए थे, रिपीटेड भी थे, या मिला के मेरे ख्याल में 50 का मैंने कहा था। तो मैं इसकी वीडियो के बाद या आज मेरी पीपीटी है, पीपीटी के बाद मैं बनाता हूँ ग्रुप का, उसके बारे में सोचता हूँ कि किस तरह बनाया जाए। तहमीना नसीम का क्वेश्चन था कि आई हैव a question, sir, my master degree is not completed yet, it is expected to end in mid June. I have been selected for CSE scholarship, but I am confused about which master degree documents I will be attached from HEC. Will it be only a 1 year transcript and a degree completion certificate, or a provisional certificate? Kindly answer. It's in the application I submitted a hope certificate and a 1 year transcript. देखें, आपने जब वेरीफाई करवानी है, एक तो आपकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट हो गई एचईसी से, वो दो चीज़ें ठीक है, मीन्स के पूरी ट्रांसक्रिप्ट हो गई और डिग्री हो गई। डिग्री अगर ना भी हुआ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप करवा सकते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के वक्त, चाइना में जब आएंगे, वो यूनिवर्सिटी आपसे उस वक्त डिमांड कर सकती है आपसे डिग्री, ठीक है। बाकी एचईसी वेरिफिकेशन भी उसी की करवानी होगी। डिग्री ना मिले तो प्रोविजनल की करवा दीजिएगा। मतलब कहने का ये, वीज़ा प्रोसेस के लिए ये एचईसी वेरिफिकेशन और ये फिलहाल की जो पॉलिसी थी लास्ट टाइम की, एपोस्टाइल भी जो मुफा होता है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप करवा बिल्कुल लाजमी लीजिएगा। अगर आप कहते हैं आप फिलहाल आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है, डिग्री नहीं मिलती है, और आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं एचईसी की, आप फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट करवा लीजिएगा एचईसी से। और उसके बाद जब चाइना आप आएंगे, उस वक्त किसी ना किसी तरीके से अर्जेंट में या जैसे ही करना है डिग्री निकलवा लीजिएगा। एचईसी भले वेरीफाई ना करें, क्योंकि जो चाइना की यूनिवर्सिटी है वो आपके एचईसी वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें नहीं देखती, वो आपकी डिग्री देखती है, ओरिजिनल डिग्री है या नहीं है, ठीक है। तो ये सीन है। मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो आने वाले दिनों में, अब कोशिश करते हैं हम उस साइड पे जाते हैं कि आपको अब क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट आपको चाहिए होंगे, और उसके बाद कितना खर्चा आपका होगा चाइना में आते वक्त, ठीक है। इधर आके सारी चीज़ें जो हैं वो हम उस तरफ गामजन होंगे। उसके बाद मेरे ख्याल में 3-4 वीडियो सवालों के जवाबों की बनेगी। उसके बाद मैं ये सेशन खत्म कर दूंगा सवालों के जवाबों का। हाँ, उसके बाद फिर जो आने वाले दिनों में जो और वीडियोज होती हैं, टॉपिक होते हैं कि भाई हाँ भाई क्या करना है, क्या ये रेपो स्टाइल, ये सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ें पे हम नजर दौड़ाएंगे। नॉट एक्टिव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरा पुलिस का सर्टिफिकेट इस मंथ एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या वीज़ा के लिए न्यू बनवाना पड़ेगा? और अगर न्यू बनवाना होगा तो अपोस्टाइल दोनों करवाने होंगे न्यू, और अगर इसका कोई इशू, कोई मसला नहीं है, आपको नया बनवाना होगा। जो एक्सपायर है, जो आपने अप्लाई किया करते वक्त किया था, यूज़ किया था, उसकी कोई वक़्त नहीं है, वो अप्लाई के लिए था। वीज़ा के लिए आपका ये न्यू बनेगा, और उसको न्यू को ही अपोस्टाइल करवाना। पुराना जो एक्सपायर हो गया वो खत्म, उसको वेरीफाई अपोस्टाइल करवाने की जरूरत नहीं है। और जब आप चाइना आएंगे, आप कहते हैं कि भाई आपको मेरा तो नया बना होगा, मैंने अप्लाई पुराने पे किया हुआ था, कोई मसला नहीं है, उसको इन चीज़ के साथ कोई फर्क नहीं है, इनको मसला नहीं है। ये जो जो अपोस्टाइल है, सारी चीज़ें, ये वीज़ा की पॉलिसी है, ठीक है। इधर आके ये पुलिस के सर्टिफिकेट आपके चेक नहीं होते। कुकिंग के नेम से था कि सर मैंने इंटरनेशनल ऑफिस से पूछा है, उन्होंने कहा है कि इफ दे डिडंट गेट सीएसई नोटिफिकेशन, दैट मींस दे आर नॉट सिलेक्टेड, सो द स्कूल विल गिव बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। लेकिन अभी तक मुझे कोई बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की ऑफर नहीं हुई, और अभी यूनिवर्सिटी के स्टेटस भी ओल्ड ही है। तो क्या मुझे प्रोफेसर को मैसेज कर देना चाहिए? सीएसई मैंने रिजेक्ट किया है और उनको पास कोई फंडिंग प्रोजेक्ट है, बिल्कुल आप उनको मैसेज कर दें। और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए जीपीए 3.6 रिक्वायरमेंट है और मेरा 3.1 है, तो क्या वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए जस्ट कैटेगरी सी में ही सिर्फ ट्यूशन फी कवर करेंगे? ये तो अब उनकी पॉलिसी है, अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी हुई है तो डेफिनेटली वो उसी को फॉलो करेंगे, और मे भी सम टाइम ना भी करें, हो सकता है प्रोफेसर के पास भी फंडिंग हो। और अगर आपको वो नहीं मेल आई तो क्या कहते हैं इसे, तो फिर मुश्किल है। आपको फिर बीजिंग गवर्नमेंट की लेट आती होती है, वो बात का मसला है। तो रिजल्ट सब के अनाउंस हो गए। कल एक यूनिवर्सिटी में गया हुआ था, साथ ही यूनिवर्सिटी खरान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, वहाँ पे गया हुआ था। उन्होंने स्टूडेंट्स को मेल वगैरह कर दी है, तो अगर उन्होंने उनमें आपने अप्लाई किया हुआ तो आपका नो चांस। हर हर यूनिवर्सिटी, हर उसने सीएससी स्टेटस हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम का सबका हो गया है। और अरीज महफूज का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ने बताया कि खरान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के सीएससी पर मास्टर के स्टूडेंट्स नहीं लेती, क्योंकि क्या सिल्क रोड पर मास्टर के स्टूडेंट्स लेती है? क्योंकि मेरा प्रोग्राम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और आपने बताया कि सिल्क रोड पर 10 सीट्स हैं। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पीएचडी के वो स्टूडेंट्स ले रहे थे उस वक्त। पीएचडी के स्टूडेंट हैं और उनके पास पब्लिकेशन वगैरह और अच्छी प्रोफाइल हो, तभी आपका चांस बन सकता है उधर। लेकिन अगर आपने अप्लाई करना है, वैसे सीएससी का फॉर्म सबमिट करना है, तो आप कर सकते हैं। समर अकरम का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, एक और चीज़ सेपरेट वीडियो बनाना है, कौन कौन से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मिसल करवाना है मोफा से और सी फुली फंड स्कॉलरशिप के लिए? इस पे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन मैं इस पे आने वाले दिनों में, अब ये सेशन का 1-2 वीडियो के बाद मैं खत्म कर दूंगा क्वेश्चन एंड आंसर। ये बहुत हो गए वीडियोस, क्योंकि अभी मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर, हाँ ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर पे मैं सिर्फ उन्हीं को फोकस करूंगा जो
डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और इससे रिलेटेड होंगे, उस पे मैं या तो अलग अलग वीडियो 2 दिन में 3-4 वीडियो बनाऊंगा अलग अलग टॉपिक, ताकि एक एक टॉपिक वीडियो पढ़ी हो आपके लिए ईजी हो उनको फाइंड करना। इस तरह सवालों के जवाब में आके वीडियो देखना आपके लिए मुश्किल होता है। अहमद अली का क्वेश्चन है कि सर आपके कहने पर मैंने मेल की BTBU रिलेटेड टू टाइप सी नॉमिनेशन, तो उनका रिप्लाई है वो टाइप बी के लिए कंसीडर कर रहे हैं, बट मैंने रिजेक्ट की तो क्योंकि लिविंग एक्सेप्टेंस बीजिंग में ज़्यादा है। क्या लगता है आपको, क्या वो टाइप ए में कंसीडर कर सकते हैं या प्रोफेसर अलाउंस दे सकते हैं? ये आप मेल करें प्रोफेसर को, अगर आप कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा है तो मेरे पास, तो मैं वहाँ पे कैसे सर्वाइव करूंगा, तो अगर आप के पास कोई फंड है तो मुझे आप वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं कि क्या सीन है, हो सकता है वो आपको कर दें। अगर टाइप सी से टाइप बी पे आ गए, हो सकता है टाइप बी से ए पे भी आ सके, कुछ नहीं कहा जा सकता। आयशा खान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, प्लीज़ आप वीज़ा प्रोसेस की वीडियो बनाएं। हाँ, बिल्कुल। और मोफा से डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्ट करवाने हैं उस पर वीडियो बनाएं, ताकि टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। बीए के PhD स्टूडेंट्स मोफा से स्टाइल ही करवाना है, सिंपल की नीड तो नहीं, सिंपल की कोई नीड नहीं है। IBCC से कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने चाहिए, और ये भी बता दें IBCC के भाई बी कोरियर सर्विस अवेलेबल है जैसे HEC, आई थिंक वेरी करता है बोर्ड टू बोर्ड, लेकिन IBCC की भी आई थिंक है शायद। सर ये भी बता दें कि वफ़ा से डॉक्यूमेंट्स के लिए वेरीफाई करवानी कब वेरीफाई करवाएं, और वीज़ा प्रोसेस के लिए किन से वक्त जारी जाएं, वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, प्लीज़ बी की वीडियो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए आपने, मैं इसी पे आप वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, वीज़ा प्रोसेस और ये सारी चीज़ें। मैं ग्रुप भी बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ ग्रुप वाला, ग्रुप क्योंकि मसला ग्रुप का मुझे रिप्लाई करने का है कि रिप्लाई मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ये है कि चलें एक दूसरे के साथ स्टूडेंट लगे रहेंगे, बताते रहते हैं कि एक एक ये आगे पीछे तो होता रहता है। उसके बाद डायरेक्ट कनेक्टिंग फ्लाइट दालियान ये वो मैं करता हूँ उसके। सैयद कबीर शाह का चैनल के डियर प्रोफेसर इरफान, यार प्रोफेसर क्या बात करते हो यार, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया यार, थोड़ा कम करो यार, थोड़ा कम करो। मैंने तो अपने आप को इंजीनियर कभी नहीं कहा, आप प्रोफेसर कह रहे हो। यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट टैंजेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी रिजल्ट अपडेट नहीं, अपडेट नहीं, नो दे आर ऑन, हैव नो आइडिया। देखिए हाई लेवल का तो हो गया, वो तो फाइनल है, हाई सिल्क रोड का भी नहीं है, उसका वेट करें। नादर शाह को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम सर, दीदी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम CSE, कुछ स्टूडेंट्स को JW फॉर्म मिल गए हैं, कुछ को नहीं, तो क्या वजह हो सकती है, एंड और कितने टाइम में हो सकता है ये प्रोसेस? देखें, अगर तो आप वेटिंग लिस्ट में हैं उनकी तो फिर तो मुश्किल है। अगर वेटिंग लिस्ट बाकायदा उन्होंने जारी की है जो उस पे लिखे हुए था, अगर तो वेटिंग में है फिर तो नहीं। अगर आप CSE से रिजेक्ट हुए हैं और ऑटोमेटिकली आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, आपकी JW फॉर्म आपको मिल गए होंगे, ठीक है। अगर नहीं मिल रहे तो आपके नाम का मसला हो सकता है, नाम का, ठीक है। मीन्स के कहीं के 2-3 नाम है या एक ही नाम होता है, सर नेम होता है, गिवन नेम होता ही नहीं है। तो उसमें फिर आप क्या करते हैं, उसमें फिर वो एक तरीके के साथ डाउनलोड करना पड़ता है, या यूनिवर्सिटी आपको खुद आपको डाउनलोड कर दे देती है। अगर तो आप ग्रुप में है, वो जो जीजी वाला बनाया हुआ है, ठीक है, वीचैट वाला, ठीक है, उसमें अगर है फिर तो आपकी स्कॉलरशिप कंफर्म है। आपका JW देर सवेर हाँ हो सकती है, ठीक है। ऑफिशियल मेल जैसे कल आ गई स्टूडेंट्स को, एडमिशन नोटिस भी आ गए हैं, उनके JW भी आ गए, ठीक है। तो उसमें आपको आप डाउनलोड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी द मोटिवेटर के सर, मैंने टेंजन में CSE टाइप बी पर अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने CSE पर यूनिवर्सिटी पोर्टल दोनों पर डिफरेंट ईमेल से रजिस्टर किया है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब दोबारा रजिस्टर भी कर नहीं कर सकता सेम ईमेल से दोनों जगह ईमेल, कोई मसला नहीं यार, ईमेल का कोई इशू नहीं है, जो जैसे मर्जी यूज करें। माहिर शफी का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम सर, अपना इस बार सिल्क रोड स्कॉलरशिप के लिए जो करंट यूनिवर्सिटीज अपडेट किए हैं, असल में मेरी PPT आ गई है बीच में, मैं इस पे टाइप इस पे सिल्क रोड पे करता हूँ, अभी डेडलाइन बाकी है 20-25 तक स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज की है। चाइनीज के नेम से सर, हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से सिलेक्शन की कोई ईमेल नहीं है, ओनली JW डाउनलोड हुआ है, तो आपने सुपरवाइजर को बता दें कि सिलेक्टेड है, या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन का अभी वेट करें, सुपरवाइजर को बताने की जरूरत नहीं है। सुपरवाइजर को बता के आप करेंगे क्या? सुपरवाइजर क्या करेगा? कोई वो कहेगा अच्छा मेरा स्टूडेंट ओबिडेंट स्टूडेंट है, इसने मुझे बता दिया है, तो ये कोई मतलब खैर है। उमर ब्लॉगर के नेम सर, जीडीयू की ऑफिशियल यूनिवर्सिटी के लिए बैंक स्टेटमेंट है PhD स्टूडेंट्स के लिए, क्या वीजा प्रोसेसिंग के लिए PhD की बैंक स्टेटमेंट नहीं? हमारी जीडीयू के लिए बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। स्टडी अकाउंट के नेम से जाके भाई मैं अभी 8 सेमेस्टर में हूँ, और यूनिवर्सिटी ये कमेंट हो तो नहीं कहते, अच्छा हूँ, और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेटेड हो चुका हूँ, फाइनल एग्जाम मिड जून में है, और डिग्री शायद लेट जुलाई तक आए, और डिग्री डिले हो जाए तो क्या स्कॉलरशिप में इशू हो जाएगा? क्योंकि डिग्री के बाद अटेस्टेशन भी करवानी है। अटेस्टेशन आप बेशक ना करवाएं, लेकिन डिग्री आपको मिल जानी चाहिए। ये इसमें मैं आने वाले दिनों में इस वीडियो बनाऊंगा कि भाई डिग्री ना हो तो क्या होता है, इस तरह होता है, जो भी सारी चीज़ें जो लड़कों के एक्सपीरियंस है वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। बाकी कोशिश करिएगा डिग्री आप ले लीजिएगा टाइम से, वेरीफाई होती है तो करवा लीजिएगा, ना हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो लास्ट टाइम की पॉलिसी यही थी, अब आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी है उसका कोई पता नहीं है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन का इतना मसला नहीं था, सिर्फ पुलिस का सर्टिफिकेट और बाकी चीजें, बैंक स्टेटमेंट, FRC, ये सारी चीजें हम चेक करते थे, डॉक्यूमेंटेशन का मसला नहीं था इतना। लेकिन आप सेफ साइड के लिए सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट टाइम वो लाजमी करवाएं।
बैंक स्टेटमेंट कितने, ओ ये कि नहीं पता क्या नहीं लिखा हुआ, बैंक स्टेटमेंट के लिए कितने की चाहिए होगी और कितने टाइम की चाहिए होगी। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा जी, आपको एटलीस्ट आपकी लास्ट 6 मंथ की हो या लास्ट 6 मंथ ना भी हो तो आपको उसमें क्या होता है, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। बाकी कितनी चाहिए होती है, 7.5 लाख पर ईयर के हिसाब से थी लास्ट टाइम, अभी उन्होंने बढ़ा दिया या नहीं हो रही, अभी वीजा पॉलिसी होगी या ना उसको पता चलेगी। जमील बशीर का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, मैंने चाइना थ्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई पीआईडी में अप्लाई किया है, प्री एडमिशन लेटर भी मिला था जिसमें सीएससी सिस्टम पर अपलोड किया था फरवरी के एंड में। मेरा सीएससी स्टडीज अप्लाई यूनिवर्सिटी पोर्टल को फाइनल, तो क्या सीएससी का रिजल्ट, सीएससी रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और सिल्क रोड स्कॉलरशिप है या नहीं। सिल्क रोड का मुझे पता नहीं है, सीएससी का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अगर आपको स्टेटस आपका सीएससी का चेंज नहीं हुआ अभी तक, चाहे आपका प्री एडमिशन था इन प्रोग्रेस, आपका कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये पहले मैंने आपको कहा था बुधवार तक दिन का वेट करें, तो सब ने सिलेक्शन कर लिया, सब ने। वैसे एक दिन में जब स्टेटस चेंज होता है ना सीएससी का, सबका एक दिन में होता है। अगर फिर भी आप मार्जिन रखना चाहें, एक दिन का मार्जिन रखना चाहें, 2 दिन का, तो हफ्ते वाले दिन चेंज हुआ है, अभी तो बुध हो गया है। जरक खान खलीका का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम फॉर द वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, नो डू वी नीड टू प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक intermediate verified from IBC and MOFA style only, or दोनों the DMC also need verification, if DMC verification not required for the visa process still by the university। आप उसको देखें, चाइना, जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको आपके मोफा स्टाइल से, आपकी एचईसी वेरिफिकेशन से और ये जो मैट्रिक इंटरमीडिएट आईबीसीसी वेरिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें वीज़ा प्रोसेस के लिए भी समहाउ इसको आप कर सकते हैं निगलेक्ट के, उनको भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और अपने माइंड को वो फ्रेश रखने के लिए कि भाई पता नहीं यार ये ना हो जाए, पता नहीं यार ये रिक्वायर्ड ना हो जाए, अगर बाकियों की हुआ मेरा ना हुआ तो मेरा, ये सारे सवाल अपने दिमाग में जो आपकी खिचड़ी बनी हुई है ना, इनको आप निकाल दें, इनको वेरीफाई करवा के अपने दिमाग को ये तसल्ली करवाएं कि भाई ये ज़रूरी है और मुझे जो मैंने करवा लिया, दैट्स इट। और आगे अगर कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है, यूरोप जाते हैं या कहीं पे भी, आपके पास ऑलरेडी आपका माइंड बना होता है कि भाई मेरे पास अपस्टाइल हुए हुए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपस्टाइल हुए। ये इस खच खच से बचने के लिए आप अपने माइंड को एक वो कर ले कि यार ये मैंने वेरीफाई करवाने, बस बात खत्म, सिंपल इज दैट। बाकी कौन कौन से करवाने एग्जैक्ट मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाता हूँ, ये कल परसों तक, जैसे आज मेरी पीपीटी खत्म हो जाए तो इसमें वीडियो बनाता हूँ कि क्या क्या सीन है, क्या होता है। निशान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, मैंने लास्ट वीडियो में रशिया से वीज़ा के लिए अप्लाई का क्वेश्चन पूछा था, उसके कंटिन्यू का एक क्वेश्चन है, उसी कंटिन्यू में एक क्वेश्चन है कि आपने कहा था कि मैं एप्लीकेशन में खुद मेंशन करते हैं कि हम एप्लीकेशन में खुद मेंशन करते हैं कि वीज़ा अप्लाई करेंगे एक, लेकिन हास्ट की एप्लीकेशन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। सेकेंडली मैं हास्ट से ईमेल करके पूछा, वो कह रहे हैं कि आप एम्बेसी जाकर बात करते हैं, तो मैं खुद से रैंडमली भी किसी भी एम्बेसी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ख्याल से तो पहले यूनिवर्सिटी एम्बेसी को हमारी डिटेल भेजती है। देखें, वो जब आप फॉर्म फिल करते हैं सीएससी का हो या यूनिवर्सिटी का, उसमें आप अपना कंट्री मेंशन करते हैं ना, उनको पता चलता होता है कि भाई किस कंट्री का स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये सीन होता है। बाकी अगर आप किसी और कंट्री में हैं, यूनिवर्सिटी को आप जैसे ही आपको एडमिशन नोटिस मिलता है, सारा कुछ मिलता है, आप यूनिवर्सिटी को कहें मेल करके भाई आई एम इन दैट कंट्री, फलां कंट्री में आप मौजूद है, मैं यहाँ से वीज़ा प्रोसेस करवाऊंगा, मेरा यहाँ पे मेरी डिटेल भेजें। तो लाजमी नहीं है कि बस आप जेडब्ल्यू आपके पास आ गया और आप एम्बेसी चले गए, एम्बेसी भेजती है डिटेल, ठीक है। क्योंकि अब अगर तो यूनिवर्सिटी ऑप्शन पे, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कई ऑप्शन नहीं है, और वो लाजमी भी नहीं होता, अगर आप कर भी लेते हैं सिलेक्ट कोई इशू नहीं होता। लेकिन वहाँ पे क्या किसी के यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी फॉर्म होता है, किसी यूनिवर्सिटी कई यूनिवर्सिटीज़ का सीएससी फॉर्म होता है, जस्ट सी यूनिवर्सिटी का फॉर्म ही नहीं होता, ठीक है। तो वो उनके लिए वो क्या होगा, वो ऐसे ही होता है, यूनिवर्सिटी पहले आप कॉन्टैक्ट करते हैं उनसे कि भाई मेरा, मैं इस वक्त इस कंट्री में मौजूद हूँ, मेरा यहाँ से मुझे वीज़ा प्रोसीड करवाऊंगा, तो इनको मेरी डिटेल भेज दें, या मेरा क्या प्रोसेस है। तो वो अगर कह दें हमें नहीं पता, एम्बेसी से जाके पता करें, एम्बेसी को आप कॉल कर लें, एम्बेसी के पास चले जाएं, कॉल करके मैं यहाँ से वीज़ा प्रोसेस करना चाहता हूँ, मेरे पास वीज़ा डॉक्यूमेंट्स है चाइना यूनिवर्सिटी के, चाइना की एक यूनिवर्सिटी के, तो वो आपको अगर कि हाँ ठीक है ये वीज़ा प्रोसेस है, ये ठीक है, ओके, हम ये पहले भी डील कर चुके हैं, हमें इन चीज़ों का आइडिया है, तो ऑलरेडी वो आपको कर देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये सीन हो सकता है, तो आप उनसे कांटेक्ट लाजमी करें, एम्बेसी से हो जाए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये वीज़ा लग जाता है और कंट्री से। गुलाम अली का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, अपस्टाइल का मतलब क्या होता है, क्या ये लाइफ टाइम में एक बार होती है या टाइम टू टाइम करवाना पड़ता है, और क्या हर जगह सेम ही होता है, इवन इन इंडिया। अपस्टाइल एक मोफा अपस्टाइल ये इंटरनेशनल एक होता है, ये यूरोप की पता नहीं कितने कंट्रीज, जितने भी सारे कंट्रीज मिला के 200 पता नहीं 200 या पता नहीं कितने 100, ये सारे अपस्टाइल करवाते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेरिफिकेशन होती है कि हाँ भाई ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये हर कंट्री का तरीकाकार अपना होता है वेरीफाई करवाने का, लेकिन ये होती एक ही चीज़ है सबके लिए, जिस कंट्री में भी है। और बाकी ये वन टाइम होता है रिन्यूअल, एक ही टाइम में करा सकते हैं। अनिका परवीन का क्वेश्चन है कि काइंडली ये बता दें कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी पीआईडी केमिस्ट्री के लिए सिल्क रूट ऑफर करती है। बिल्कुल केमिस्ट्री के लिए करती है, डेफिनेटली करती है।
शनील का क्वेश्चन था कि नहीं, मोहम्मद जान का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम यूनिवर्सिटी का सिल्क रोड के लिए प्री एडमिशन लेटर देती है कि नहीं। अब ये मैं कंफर्म करूंगा कि प्री एडमिशन लेटर का क्या सीन है इनका। मेरा नहीं ख्याल प्री एडमिशन लेटर ये देते हैं सिल्क रोड के लिए, डायरेक्ट वो शायद स्टेटस चेंज कर देते हैं या प्रोसीड करते हैं। उसका शरीर का क्वेश्चन है कि ब्रदर मैंने पुलिस के सर्टिफिकेट अपडेट करवाया था 2020 4 2026 के लिए, क्या चल जाएगा? 25 को बस्टाइल अपॉइंटमेंट है मेरी 25 को। और ये देखें मेरी कब एंड हो रहा है, 6 महीने के लिए होता है ना, चौथा महीना है। जुलाई, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर को, हाँ ठीक है, चौथे महीने करवाया, ओके। तनवीर का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके साथ यूएसटीवी कब तक एडमिशन लेटर इशू करती है, सीएससी करेगा सीएससी वालों को? सीएससी वालों का बस ये इसी मंथ में हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी कर दी है ये, आप अभी हो सकता है हो भी गया हूँ, ठीक है, तो इसी मंथ में हो जाएंगे सारा कुछ। लव फॉर बीटीएस के सर, व्हाट अबाउट दोज हु डिड नॉट पास फर्स्ट राउंड बट सुपरवाइजर टोल्ड मी दैट यू आर स्टिल इन द सेकंड राउंड, इवन आई डिड नॉट गेट एनी प्री एडमिशन लेटर। प्री एडमिशन लेटर का इशू नहीं है, अगर उन्होंने सेलेक्ट करना हो कर लेंगे। फारूक अली क्वेश्चन, डू यू सी एनी केस वेयर स्टूडेंट गॉट रिजेक्टेड बाय फॉर वीजा विद सीएस स्कॉलरशिप? यस, यस। हुरैरा अहमद का क्वेश्चन था कि वीडियो बैचलर के लिए वीडियो बनाएं, ओके। फैजान बाबर का क्वेश्चन, आई हैव रिजेक्टेड by CSE for Type B scholarship. University confirmed this. My status is in progress. I would like to know if there is any possibility that CSE may nominate me again for CS Type B scholarship in case seats become vacant later. Uh, ठीक, अगर तो उनकी सिल्क रोड है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर तो कोई चांस नहीं है उस यूनिवर्सिटी का। वायरल की साइंस के नेम से पता नहीं क्या, बिकॉज यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी का रिजल्ट कब आएगा? मेरे सुपरवाइजर ने मुझे बताया है कि आपको इंटरव्यू पास हो गया है, एटलीस्ट एक स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी देगी, जिसमें सीएससी रिपोर्ट स्टिल एक्सेप्टेड आ रहा है, और लैंग्वेज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सुपरवाइजर ने कहा था कि अप्लाई करो, वो भी कर दिया था, अब रिजल्ट आ रहे हैं। मैं स्कॉलरशिप के कितने % चांस होंगे? जेडब्ल्यू फॉर्म वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, मगर इंक्वायरी देखें, अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, प्रोफेसर कहता है आप कोई ना कोई स्कॉलरशिप देंगे, जैसे लियानी गवर्नमेंट है, ये पीएडी के लिए होती है और सीएससी के इक्वल होती है, ठीक है, ये भी आपको मिल सकती है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। अगर सिल्क रोड में आपका मेजर आता है तो वो भी आपको ऑफर हो सकती है, कोई स्कॉलरशिप तो एक तो मिलेगी ही मिलेगी। पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ है, आपका कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल कोई वीडियो अपलोड करते रहें, अब कीमती वक्त में फ़ोन में कुछ टाइम पास देखने का मन नहीं करता, ओके। मदिया नगर का सर काइंडली बताइएगा, सीएससी पर स्टेटस भी चेंज हो चुका है और जेडब्ल्यू भी डाउनलोड हो गया, बट यूनिवर्सिटी चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसमें अप्लाई किया था मैंने, उनकी तरफ से कोई खैर है ना, मेला है, खैर है, आपको उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। फारूक अली क्वेश्चन है कि भाई फाइवर कैसे चलाऊं? आई एम लेवल सेलर 2 लेवल 6000 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। अब अभी वैसे ऑर्डर नहीं आ रहे, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, कोई चांस नहीं है, फाइवर यहाँ पे आपका ब्लॉक हो जाएगा। अहमद का क्वेश्चन है कि सर आपके कहने पर मैंने मेल की वीटी भी ठीक है, ये हो गया तो क्वेश्चन। होप सो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो। मैं वीडियो क्या कहते हैं, पीपीटी है आज मेरी कल्चर की, एक हमारा एक सब्जेक्ट होता है उसकी, और उसके बाद मुझे नींद भी आ रही है, हालांकि 2 घंटे हो गए उठाऊं, तो क्या कहते हैं, हाँ, तो वो पीपीटी बनाता हूँ और नाश्ता भी करना है अभी, तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।